Hello class 6 students. Today I am going to teach you exercise 2C, prime factorization. मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो टर्म के बारे में बताऊंगा। दो टर्म है, उसकी डिफिनीशन। जब मैं चैप्टर शुरू करूं उसके पहले दो टर्म की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टर। व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर? पहले जानिए आपकी प्राइम फैक्टर होता क्या है। फैक्टर तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को मैंने बताया था कि एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसका फैक्टर कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस। फैक्टर मैंने आपको बताया था, एज यू नो दैट अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। कोई फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, लेकिन यहाँ जो टर्म है वो है प्राइम फैक्टर। तो व्हाट इज प्राइम फैक्टर? तो जैसा इसके नाम से क्लियर है कि ऐसा फैक्टर जो प्राइम हो। तो प्राइम फैक्टर की डिफिनीशन है, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। अगर किसी नंबर का एक फैक्टर प्राइम नंबर हो तो वो उस नंबर का प्राइम फैक्टर कहा जाता है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर if a factor of a given number is a prime number, then it is called the prime factor of that number। अगर किसी नंबर का, किसी दी हुई नंबर का एक फैक्टर प्राइम नंबर हो तो वह उस नंबर का प्राइम फैक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री एंड 5 are prime factors of 15। 3 और 5 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट now I am going to tell about another term, that is prime factorization। Prime factorization भी है, यहाँ जेड से भी है, फैक्टराइजेशन दोनों से हो जाएगा। यहाँ हम जेड कर दें सर, इसको जैसा कर लीजिएगा तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। सपोज करिए 15 है, 15 को हम इसके प्राइम फैक्टर
मीन्स 3 और 5 के प्रोडक्ट यानी गुणा के रूप में लिखते हैं, देन 3 into 5 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। तो 3 into 5 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाएगा। लाइकवाइज अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 8 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 2 के फॉर्म में, 2 into 2 into 2, 8 here 8 is written as the product of prime factors of 2। 2 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में 8 को दिखाया गया यहाँ, इसलिए 2 into 2 into 2 is the prime factorization of number 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने समझा दिया, आज इसकी डिफिनीशन लिखवा रहे हैं। टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ prime factors is called prime factorization or complete factorization। of the given number। किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट फैक्टराइजेशन कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट, लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज। I think all of you will have known the definition of these two terms, prime factor and prime factorization well. Now I am coming to the exercise. Give the prime factors of each of the following numbers। नीचे दी हुई हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दीजिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करिए। क्वेश्चन नंबर 1 is क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2C इज 12। 12 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वी डिवाइड 12 बाई द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। व्हेन वी डिवाइड 12 by 2 वी गेट 6। अगेन वी डिवाइड 6 by 2 we get 3। then after 3 is divided by 3, then we get 1। now we can write prime factorization of 12 in this way। 12 is equal to 2 into 2 into 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपका ये आंसर हो गया। now I am going to solve question number 5 because you have to find out the prime factorization of all number। So method of finding prime factorization of any number is the same। So I am not going to solve each problem। I am taking some problems randomly and I am telling you the method to write a number in prime factorization। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है।
सेकंड नहीं, फिफ्थ पे मैं जा रहा हूँ। कुछ छोटी कुछ बड़ी नंबर लेके मैं आपको उसको यहाँ दिखाऊंगा कैसे करते हैं। 90 है तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए पहले हम ट्राई करते हैं उस नंबर को सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करने का। तो जैसा आप जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो पहले हम 2 से और यहाँ से फैक्टराइज करते समय हमने आपको पहले इसके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया है। तो पहले आप देखिए कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल इस पे लगा के। तो एज यू सी स्टूडेंट, एज यू सी दैट the ones digit or unit digit of this number is 0, so clearly this number is divisible by 2. First of all we divide 90 by 2. After dividing 90 by 2 we get 45, and now we see 45 is not divisible by 2. Then we try to divide this number by 3. So what is the rule of divisibility by 3? तो मैंने बताया था कि if the sum of the digit of a number is divisible by 3 then that number is also divisible by 3. तो इसके लिए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 3 से 4 + 5 = 9, 9 is divisible by 3. It means 45 will certainly divisible by 3. तो 3 से हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को। We get, after dividing 45 by 3 we get 15, and we again divide 15 by 3 because 15 is also divisible by 3. 3 5 जा 15 और 5 is a prime number। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए और नहीं हो तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, बट 5 1 जा 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप छोड़ देते तो 2 × 3 × 3 × 5 इसको लिख देते, और नहीं डिवाइड किए तो 1 अगर 2 × 3 × 3 × 5 तरह से लिख देंगे। तो 90 is equal to 2 × 3 × 3 × 5. To check whether your prime factorization is right or wrong, you find out the product of its prime factorization. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90. It means this prime factorization is absolutely right. तो आप इस तरह से आप चेक कर लिया करिएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। Question number 9 is 637. 637. First we check the divisibility of 637 by 2. Clearly this number is not divisible by 2 as its one digit is 7. Then we check its divisibility by 3. To find out the test of divisibility, first we add the digits of this number. 6 3 9 9 7, 6 3 9 9 7 16. So it is not divisible by 3 also. Here one digit of this number is 7. वन डिजिट का यूनिट डिजिट 7 है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल मैंने चेक कर लिया, 3 से भी चेक कर लिया। अब आइए हम इसको देखते हैं 7 से इसकी डिविजिबिलिटी। तो 6, तो क्लियरली 63 - 2 × 7 is equal to 63 - 14 is equal to 50 49. 13 - 4 9, 5 - 1 4, 49. So we see that this number is divisible by 49. 637 divisible by 7. 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, 7 1 जा 7. 91 is again divisible by 7.
in 13 time. 7 1 जा 7, 2 9 21, 7 3 जा 21. So now we can write 637 as the product of 7 into 7 into 13. So 7 into 7 into 13 is the prime factorization of 637. आंसर ये आपका हो गया। यहाँ मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है 637 की वेदर 637 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 डिजिट का डबल कर लिया। 1 डिजिट को छोड़ के जितने बचे उससे बड़ी नंबर हमारी 63 में से 7 डिजिट का मैंने डबल माइनस किया 14, तो 49 है। 49 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो इसको आप कर लीजिएगा इस ढंग से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is 8712. 8712. Now we prime factorize 8712. As we see that the unit digit of this number is 2, so this number is divisible by 2. 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 7 11, 2 5 जा 10, 1 11 12, 2 6 जा 12. 4356 is again divisible by 2 as its unit digit is 6, क्योंकि इसका unit digit 6 है इसलिए 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 15, 2 7 जा 14, 1 15 होगा 16, 2 8 जा 16. Now we divide 2178 by 2 again because it is divisible by 2 as its unit digit is 8. 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 1 17, 18, 2 9 जा 18. This number is not divisible by 2. So we find out the divisibility of this number by 3. अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 8 17 1 18. Since the sum of the digit of 1089 is 18, 1089 के डिजिट का हम सम निकालेंगे तो 9 8 17 में 18 आएगा। Since 18 is divisible by 3, 3 6 जा 18. So this number is also divisible by 3. हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसीलिए इस चैप्टर के पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया गया है, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल जो मैंने बताया है आपको पिछले चैप्टर में, वो नहीं पिछले 2B में, वो हमेशा इसमें आप अप्लाई करिएगा, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको। 3 3 जा 9, 1 10 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9. We again divide 363 by 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. Now this number is divisible by 11. 11 से डिविजिबिलिटी का देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल 2 1 3 1 4 सम ऑफ डिजिट 4 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ये नंबर है 11 से डिविजिबल। जैसा हमने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताते समय मैंने बताया था कि when we find out the sum of the digit at odd places starting from unit digit, so 1 1 2, 1 plus 1 2. Sum of digit at odd places is equal to 2 and sum of digit at even place is also 2. 2 minus 2 करने पे 0 आ रहा है। It means 121 is divisible by 21. 21 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है ये। 11 11 जा 20, 121 एंड फिर अगेन 11 1 जा 11. So we can write this number
as the product of prime factors 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11. So our factorization will be 8712 is equal to 2 into 2 into 2 3 times, then after 3 into 3 2 times, then after 11 into 11. This is your answer. And now I am going to solve question number 13, 17. Question number 17 is 4641. 4641. Now I am going to prime factorize this number 4641. 4641. We see that unit digit of this number is 1, so it's not divisible by 2. Now we test the divisibility of this number by 3. For test of divisibility by 3, first we add the sum of this number. इस नंबर के सम को हम देखते हैं 4 plus 6 plus 4 plus 1 is equal to 4 6 10 4 14 115. Sum of the digit of this number is 15. It means this number is divisible by 3. यह नंबर 3 से डिविजिबल है, तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे. पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी नंबर 2 होती है प्राइम नंबर. उसके बाद उससे बड़ी प्राइम नंबर 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, देन आफ्टर 7 होती है, उसके बाद प्राइम नंबर 11 होती है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद फिर 17 है. तो हम केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय हम प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं, सारी नंबर्स डिवाइड नहीं करना होता है. तो 3 से हम करेंगे. 3 1 जा 3 1 4 16 3 5 जा 15 1 16 14 3 4 जा 12 2 14 21 3 7 जा 21. Now we get 1547. So this number is divisible by 7. It is not divisible by 2, 3 and 5. 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ 0 2 4 6 8 होना चाहिए. यूनिट डिजिट है नहीं. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सब आप डिजिट हम करेंगे तो 7 4 11 11 5 15 1 16. तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है. 5 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, वो भी नहीं है. हम 7 से इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 1 डिजिट को छोड़ के जो डिजिट बचे 10 100 और 1000 डिजिट जो बचे, इनसे बड़ी नंबर क्या हो गई 154. में से हम 1 डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे 154 माइनस 7 2 जब 14 करेंगे तो हम पाएंगे 140. 140 डिविजिबल बाई 7 7 2 जा 14 के 7 से डिविजिबल है. इसलिए अब देखेंगे कि 1547 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7. इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 1 14 7 2 जा 14 7 1 जा 7 2 2 4 1 5. ये नंबर हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है और ये 7 से भी नहीं है. हाँ, इसकी डिविजिबिलिटी हम 11 से भी नहीं है, 13 से डिवाइड करेंगे. 13 से डिविजिबल है. 13 1 जा 13 और 13 प्लस 7 20 22 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा. 13 7 जा 91. अब फिर ये 17 क्या है प्राइम नंबर है, 17 से ही डिविजिबल होगी. 17 1 जा 17. इस ढंग से हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर हुआ 4641 का प्राइम फैक्टर हुआ 3 into 7 into 13 into 17. So we can write that 4641 as the product of 3 into 7 into 13 into 17. It's your answer.
Now I am going to solve one more question, that is last question of this exercise. Last question. Now I am going to finish this question. That is question number 20. I am going to solve question number 20. That is the last question. 13,915. 13,915. We see that this number is not divisible by 2 and its unit digit is not 0, 2, 4, 6, 8. Now we find out the divisibility test of this number by 3. तो 3 से divisibility के लिए क्या करते हैं आप लोगों को पता है. पहले हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे. 1 + 3 + 9 + 1 + 5. After adding we find 1, 3, 4, 4, 9, 13, 1, 15, 5, 20. Since 20 is not divisible by 3, so this number is also not divisible by 3. तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर 2, 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है. Now we find out the divisibility of this number by 5. देखिए इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है. मैंने बताया था आप लोगों को कि जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से अवश्य डिविजिबल होती है. So this number is divisible by 5. 13,915 हम 5 से डिवाइड कर देते हैं. 5 2 जा 10, 3 13 हो जाएगा ये 39. 5 9 जा 39 है. 5 7 जा 35. 4 39 we get 41. 5 8 जा 40. 1 रिमाइंडर बचेगा. 1 5 15. 5 3 जा 15. Now we see the divisibility of this number again by different prime numbers by 2, 3, 5, 7. So as we see this number is not divisible by 2 because its unit digit is 3. And now we check the divisibility of this number by 3. So first we find out the sum of digit of this number. 2 + 7 9, 9 8 17, 17 3 20. So it's not divisible by 3 also. Now we find the divisibility of this number by 5. As we see that the one digit of this number is neither 0 nor 5. So it's not divisible by 5 also. Now we check the divisibility of this number by 7. तो 7 से divisibility मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं. पहले 1 डिजिट का हम डबल कर देते हैं और इसका 1 डिजिट का ट्वाइस हम सेपरेट करते हैं. बाकी जो डिजिट बचते हैं उससे बड़ी नंबर से. तो 278 माइनस 2 इंटू 3 हो गया. तो आपका सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 278 माइनस 6 क्या आ जाएगा सर. 272. 272 एंड 272 इज नॉट डिविजिबल बाई 7. इस 7 से डिविजिबल नहीं है. अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप लोग करके देख लीजिएगा. मैं बता दे रहा हूँ डिविजिबल नहीं है. So ये 7 this number is also not divisible by 7. Now we find out the divisibility. 7 के बाद जो प्राइम नंबर आती है वो कौन होती है. 8 प्राइम नंबर नहीं है. 9 भी प्राइम नहीं है. 10 भी प्राइम नहीं है. अब इसके बाद 7 के बाद जो प्राइम नंबर आती है वो 11 है. तो 11 से इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं. तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं. फर्स्ट वी फाइंड आउट द सम at odd places starting from unit digit से शुरू करके odd places के डिजिट का सम मालूम करते हैं. then after we find out the sum of even digits, sum of digit at even places. उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं. if difference is 0 or any multiple of 11 then that number is divisible by 11. तो आइए हम देखते हैं 2 7 8 3. तो हम देखते हैं यहाँ पे वंस हम ऑड प्लेसेस को 3 है तो हम लिखते हैं सम ऑफ
digits at odd places is equal to 3 plus 7 is equal to 10. Now sum of digit at even places करेंगे तो ये आ जाएगा 3 plus 2, 3 plus नहीं 3 नहीं, नो सॉरी 8 plus 2, तो y करेंगे 8 plus 2 is equal to 10. Now we find out the difference of both the sums. So we get 10 minus 10 is equal to 0. It means this number is divisible by 11. It is confirmed. It's confirmed that this number is divisible by 11. तो डियर स्टूडेंट, इसको जरा ध्यान से देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी को बड़े आराम से समझिए। इसके पहले के चैप्टर में मैंने सारी डिविजिबिलिटी बताई है और डिविजिबिलिटी का टेस्ट इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 11 2 जा 22, अब प्लस 5 27 होगा, 5 बचेगा, ये फिर 58 हो गया। तो 11 5 जा 55, 3 58, 3 रिमाइंडर होगा। जब हम 3 के राइट 3 को पुट करेंगे तो 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33, और ये नंबर फिर देखिए 3 2 5, ये 5 है। इसका अगर हम निकालेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेज एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। सो दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 11। तो 11 से डिवाइड करने में हम पाते हैं 11 2 जा 22, 3 25 33, 11 3 जा 33, लास्ट में हम 23 पाते हैं। आप जानते हैं जैसा कि 23 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and 23 इटसेल्फ। तो ये डिवाइड नहीं होगी, प्राइम है 23 से ही डिवाइड होगी। नाउ वी get the prime factorization of 13,915 as 13,915 is equal to 5 into 11 into 11 into 23. It's your answer. So dear children, now I am going to finish my teaching today. I will meet you next day at the same time and same place. Till then, thank you. Bye bye. Be happy.